आप भी जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं? हाँ, मैं भी जेपीएससी का आंदोलन अधिकारी हूँ और मेरा 123 क्वेश्चन यानी 246 नंबर है, यानी कटअप से मात्र 3 क्वेश्चन। मैं इस कटअप के, ये तो एक जेपीएससी नहीं है, ये संस्था हो ही नहीं सकती जो एक एग्जाम में 12 और 20 क्वेश्चन के लगभग गलत करती है। ऐसी कोई संस्था होती है क्या? आप यूपी जितनी भी सिविल सर्विस का एग्जाम हो रहे हैं, बीपीएससी का और फिर जितने भी स्टेट्स का है, आप देख लीजिए इतनी क्वेश्चन कहाँ गलतियाँ होती हैं। ये इसमें सिर्फ घुसाने की साजिश होती है। मैं कहना चाहता हूँ, इस सरकार में इतनी खौफ क्यों है, इतनी डर क्यों है? कहीं नहीं कहीं इसमें भ्रष्टाचारियों को, दागियों को छुपाया जा रहा है, बचाया जा रहा है, पैसा सेटिंग वेटिंग चलाया जा रहा है, पैसा लेके घुसाया जा रहा है। मैं इससे सरकार से चाहता हूं, नम्र निवेदन करता हूं कि आप जितना जल्दी हो सके इस जेपीएससी की परीक्षा को रद्द करिए और पुनः फिर से एक बार परीक्षा करवाइए। इस सरकार में इतनी खौफ है, क्यों खौफ है? मैं इसके लिए एक बात कहना चाहता हूं, मुझे डराने की जो प्रयास, हमारी आंदोलन को जो कमजोर करने की प्रयास की जा रही है, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन गोली बारूद बंदूक और क्या क्या है, पुलिस प्रशासन गोली बारूद बंदूक और क्या क्या है। लो, मैं आ गया हूँ, बताओ इंतजाम क्या क्या है। जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? अगर मैं नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन? ये जो डलहोजी ना कर पाया वो ये हुक्मरान कर देंगे। जो डलहोजी ना कर पाया वो ये हुक्मरान कर देंगे। ये सुबह उठ के वंदे मातरम गाने वाले, अगर इनको मौका मिले तो ये राज को भी नीलाम कर देंगे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है। मेरी कोशिश है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरी कोशिश है कि बदलाव होनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही हो कहीं भी आग, आग जलनी चाहिए। और एक बात कहना चाहता हूँ कि ना हम सफर से निकलेगी, ना हम नसी से निकलेगी। मेरी बाँह का कांटा है, हम ही से निकलेगी। मैं एक बात सभी झारखंड वासी, सभी झारखंड छात्र छात्राओं से निवेदन करना चाहता हूं, चाहे वो जेएसएससी के अभ्यर्थी हो, जेपीएससी के अभ्यर्थी हो, सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि तुम लोग जिंदा लाश हो। अगर अपने अधिकारों के लिए लड़े नहीं, अगर अपने अधिकारों के नहीं लड़े तो मुर्दा हो, मुर्दा। लड़ो, इस सरकार के खिलाफ लड़ो। अगर तुम्हारा बाप भी तुम्हारा अधिकार देने से रोकता है तो तुम अपने बाप के खिलाफ भी लड़ो। ये सरकार क्या चीज है? हमने सरकार बनाई है। इस सरकार को हम सिर्फ उंगलियों से वोट देने के लिए नहीं, उससे चोट करने के लिए भी है। हमें कलम चलानी आती है तो हम बंदूक चलाना भी सीख लेंगे। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हम वंदे मातरम बोलना चाहते हैं। अगर सरकार, ये तानाशाह सरकार हमें लाल सलाम बोलने पर मजबूर ना करे। अगर हम लाल सलाम बोले
तो दामोदर की नदियां लाल लाल हो जाएंगी। स्वर्ण रेखा चीख चीख कर कहेगी कि तुमने ये बिरसा मुंडा की धरती है, ये बुद्धू भगत की धरती है, ये विनोद बिहारी महतो की धरती है, जिसने कहा था पढ़ो और लड़ो, पढ़ोगे तभी लड़ोगे, क्योंकि ये तुम्हें तानाशाह सरकार चाहती है कि तुम मूर्ख बन के रहो ताकि ये पूरे जीवन काल तक सत्ता का सुख भोग सके। इसलिए सभी अभ्यर्थियों से कहते हूँ कि पढ़ो और लड़ो, मतलब सुबह पढ़ो और शाम लड़ो, लेकिन लड़ो।